में ये लिस्ट बताई गई है, यूनियन लिस्ट, यानी यूनियन की स्पेसिफिक पावर कौन सी है जो सिर्फ यूनियन की है। फिर स्टेट लिस्ट, यानी स्टेट्स की पावर कौन सी है जो सिर्फ स्टेट की है। और फिर कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट का मतलब जो दोनों की कॉमन पावर्स हैं। मिसाल के तौर पे डिफेंस या फिर करेंसी या फिर कम्युनिकेशन, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है। डिफेंस यानी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड, ये चार चीजें डिफेंस में आती हैं। आर्मी आपको पता ही है, नेवी भी पता ही है, एयरफोर्स भी पता है। कोस्ट गार्ड होता है जिनका ड्यूटी स्पेसिफिकली कोस्टल एरियाज पे नजर रखना कि कोई दूसरी जगह से घुसपैठिए ना घुसाएं, या उस एरिया में जो लोग किसी कारणवश फंस जाएं, किसी की शिप उड़ जाए, किसी का कुछ हो जाए, तो उनको बचा सके। तो चार किस्म की आर्म फोर्सेस है। इसमें स्टेट का कोई लेना देना नहीं है। आर्मी के पास कितना क्या होगा, कितनी रिक्रूटमेंट होगी, आर्मी पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवी स्टाफ कौन अपॉइंट होंगे, अच्छा किस जगह पर आर्मी डिप्लॉय होगी, किस जगह पर नहीं होगी, कहां पर बॉर्डर इश्यू रिजॉल्व होंगे, सारा यूनियन का काम है। सेंटर का, स्टेट का इसमें कोई लेना देना नहीं है। इसी तरीके से करेंसी, करेंसी नोट की डिमोनेटाइजेशन, करेंसी की सप्लाई, आरबीआई के सिस्टम्स आ रहे हैं, ये सब यूनियन गवर्नमेंट है, इसमें स्टेट का कोई लेना देना। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन यानी जो ये मोबाइल फोन पे और इंटरनेट पे आप बात करते हैं, सारा रेगुलेशन सेंटर का है, स्टेट का इसमें कोई लेना देना नहीं है। हाँ, एक स्टेट जरूर है जिसने अपना ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाया है। क्या आप जानते हैं, जब बाहर आने की वजह से बंद हो गया था इंटरनेट वगैरह सब कुछ, तो फिर कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ने इस बात उठाई कि हमें भी केरला की तरह अपना इंटरनेट कंपनी बनानी चाहिए और खुद से उसको मैनेज करना चाहिए। तो कम्युनिकेशन भी सारी की सारी यूनियन के पास होती है, उसमें स्टेट का कोई पावर नहीं है। और जैसे कि सर इंटरनेशनल अफेयर्स, फॉरेन अफेयर्स, कंट्री के साथ क्या रिलेशन रहेंगे, किस कंट्री पे हमें वॉर डिक्लेयर करनी है, किस कंट्री को हमें सपोर्ट करना है, किस कंट्री को हमें अपोज करना है यूएन में जाके, ये सारा भी किसका काम है, यूनियन गवर्नमेंट का। वैसे फॉरेन अफेयर से मुझे याद आया कि कल शशि थरूर को लोगों ने एक मिनिस्टर का टाइटल दिया है, बोला मिनिस्टर ऑफ अफेयर्स, और उसको एक और टाइटल दिया गया शाहरुख खान ऑफ पॉलिटिक्स, क्योंकि रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में उनको कुछ चिट चैट करते हुए देखा गया। मतलब नॉट ऑन अ रॉन्ग साइड, बट एक मीम बनी हुई है। सच में बड़ा काबिल आदमी है, बड़ा स्मार्ट, हैंडसम, इंटेलिजेंट बंदा है, तो उसको शाहरुख खान ऑफ पॉलिटिक्स कहा जा रहा है। मिनिस्टर ऑफ अफेयर, फॉरेन अफेयर हटा दिया उन्होंने। वैसे आपको बात बताऊं मैं कि शशि थरूर केम वेरी क्लोज टू बिकम द यूएन सेक्रेटरी जनरल। 4-5 वोट से हार गया वो। बन की मून जब था, बन की मून नाम था बंदे का जो बना, उसके अपोजिट इलेक्शन में खड़ा था शशि थरूर। तो इज अ वेरी ग्रेट, मतलब पॉलिटिशियन एंड डिप्लोमैट इंटरनेशनल लेवल पे। कहने का मतलब है कि जो ये कुछ चीजें हैं वो सिर्फ यूनियन की पावर है। इसी तरीके से कुछ पावर है जो सिर्फ स्टेट की है। मिसाल के तौर पे इनकम टैक्स ऑन एग्रीकल्चर, ये स्टेट की पावर है, इसमें यूनियन कुछ नहीं कर सकता। हर किस्म की इनकम पे टैक्स सेंटर लगाती है सिवाय इनकम ऑन एग्रीकल्चर पे, ये स्टेट की पावर है। सिमिलरली स्टेट में जो पुलिस सर्विसेज है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, पब्लिक ऑर्डर है, ये सारा स्टेट का प्रेरोगेटिव होता है। हमारी स्टेट का भी था, बट हम यूटी बन के तो अब नहीं रहा। जैसे हमने जेएनके रिओर्गनाइजेशन एक्ट में भी पढ़ा था कि पब्लिक ऑर्डर और पुलिस जो है वो अब हमारी स्टेट से छीन के सेंटर को दिया गया है। अदरवाइज पुलिस जो होती है हर स्टेट की, वो आंसर स्टेट के सीएम को करती है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट को। अगर सेंटर ने सीबीआई या फिर एनआईए कोई भी सेंट्रल एजेंसी भेजी स्टेट में कुछ कोई भी काम करने के लिए, तो स्टेट की परमिशन से आती है। जब स्टेट कहता है कि हम सीबीआई को ये मामला सुपुर्द कर रहे हैं, तब सीबीआई काम कर सकती है। अपनी मर्जी से नहीं कि अचानक सीबीआई छापा मार दे। स्टेट को पता होना चाहिए, स्टेट की परमिशन होनी चाहिए। तो कुछ पावर सिर्फ यूनियन की, कुछ पावर सिर्फ, और कुछ पावर बाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 73rd एंड 74th दी गई है पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज को। दरअसल ये गांधीयन प्रिंसिपल था कि जो पावर है असल में ग्रास रूट लेवल पे भी लोगों के पास होनी चाहिए। सबसे पहले गांव वालों के पास होनी चाहिए, गांव वालों के बाद ब्लॉक लेवल पे होनी चाहिए, ब्लॉक लेवल के बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होनी चाहिए, और फिर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट, ताकि लोग अपने इमीडिएट मसले, रोड, सैनिटेशन, हेल्थ और स्कीमें जो सरकार की होती हैं, जैसे कि नरेगा वगैरह स्कीम होती है या आवास योजना होती है, कि वो इमीडिएटली अपने बंदे को बोल सकें, पंच को, सरपंच को, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर को, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल को बोल सके कि अपने आमने सामने। अब कब आपको मौका मिलता है किसी एमएलए से मिलने का, कब मौका मिलता है किसी एमपी से मिलने का? डायरेक्टली तो इन लोगों से नहीं मिल सकते आप,
लेकिन अगर आपका एरिया का सरपंच है या वार्ड मेंबर है या कॉर्पोरेटर है तो उससे आप डायरेक्टली बात कर सकते हो, है ना, वो तो उसी एरिया में रहते हैं कहीं ना कहीं। तो इसीलिए पंचायत और म्युनिसिपैलिटी का बहुत बड़ा रोल है। इनको कहते हैं इंस्टीट्यूशंस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, LSG, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी लोग अपने इमीडिएट मसलों के लिए खुद लोगों को चूज करते हैं और खुद अपने आप को गवर्न करते हैं। तो अलग बात है, दुख की बात यह है कि स्टेट, कोई भी स्टेट कायदे से म्युनिसिपैलिटी को पावर देने के लिए राजी नहीं है। क्यों? और यूनियन गवर्नमेंट भी इसमें कुछ खास कर नहीं सकता। यूनियन गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन पावर ये भी स्टेट की है कि कितनी पावर वो डिवॉल्व करे, किसको? म्युनिसिपैलिटी को। डिवॉल्व और डेलीगेशन, ये दो वर्ड आपने सुने होंगे। डिवॉल्व का मतलब होता है कि परमानेंटली अपनी पावर को गिव अप करना। लॉ पास किया कि आज से ये मेरी पावर मैं गिव अप कर रहा हूं, अब से म्युनिसिपैलिटी या पंचायत के पास पावर है। एक होता है डेलीगेट करना कि फिलहाल मैं आपको दे रहा हूं, चलाओ, जब तक मेरी मर्जी होगी तब तक चलाओ, फिर मैं वापस ले लूंगा। तो डिवॉल्व का मतलब परमानेंटली पावर को गिव अप करना कि वो म्युनिसिपैलिटी और पंचायत की पावर है, उसमें आप कोई नहीं कुछ कर सकता। और जो डेलीगेट करने वाली बात है, डेलीगेट में है कि ठीक है अभी दिया तुमको, जब तक कर सकता, जब तक हमारा रहमो करम है तब तक तुम करो, जब हमारी मर्जी है कि छीन लेंगे। हर स्टेट अपनी पावर देने में सक्षम नहीं रहती है, और म्युनिसिपैलिटी और पंचायत इसलिए उनके पास कुछ खास पावर रहती भी नहीं, ये सिर्फ नाम के इलेक्टेड लोग होते हैं। जो भी इलेक्ट होता है वो देखता है अपने हिसाब से कितना सारा मैं पैसा जमा कर सकूं और काम आगे चलता है। पर ठीक है, अब जो एक्ट में लिखा है वो तो हम देख लें कि पावर एग्जैक्टली कितनी दी गई है इनको। तो हमारी स्टेट के लिए 2019 से पहले अलग पंचायती राज था, और 2020 के बाद, 2019 के बाद जब हमारी यूटी बन गई तो उस टाइम पर इसको अमेंड किया गया 2020 में, और कुछ चीजें इसमें ऐड की गई। अगर आपको याद होगा तो 2020 के अमेंडमेंट के बाद ही डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर्स का इलेक्शन हुआ था, DDCs का, उससे पहले नहीं होता था। कुछ चीजें बाद में ऐड की गई। बात समझ में आई?